हेलो एवरीवन। आज का लेसन है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। तो देखेंगे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में क्या अंतर है और कैसे इसका यूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये दोनों ऐसे टेंसेज हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रश्नों के उत्तर देने में, तो इस पर विशेष ध्यान दें। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के बेसिक रूल्स क्या हैं। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल का पहला रूल है, यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर पर्सन है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो उसकी बेस फॉर्म है उसमें एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी यदि आपकी वर्ब मेक है और यदि आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो आप उसमें एस का प्रयोग करेंगे या ई एस का प्रयोग करेंगे। माना आपकी वर्ब गो है तो ये गोज हो जाएगा यदि सब्जेक्ट इनमें से कोई है, ही सी इट या कोई सिंगुलर पर्सन है। दूसरा इसका नियम है, यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल है जिससे कि प्लूरल का भाव आता है तो आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और ऐसे ही एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यदि आई है सब्जेक्ट आपका और वर्ब मेक है तो ये केवल मेक ही रहेगी, इसमें कोई एस या एस आपने नहीं लगाना है। या आपकी वर्ब गो है और सब्जेक्ट इनमें से जैसे दे है तो आप केवल गो का प्रयोग करेंगे, दे गो, आई मेक। लेकिन यदि सब्जेक्ट इनमें से है तो आप कहेंगे ही मेक्स, सी गोज। तो ये इसका जो है बेसिक रूल है प्रेजेंट सिंपल का। पास्ट सिंपल, इसमें आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही सी इट आई वी यू दे, प्लूरल और सिंगुलर, इसका केवल एक ही रूल है, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो माना यदि आपकी वर्ब है मेक और सब्जेक्ट कोई भी है तो आपने जो है इसकी सेकंड फॉर्म मेड का प्रयोग करना है। तो क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है तो मेक का सेकंड फॉर्म होता है मेड। तो माना सब्जेक्ट ही है तो आप कहेंगे ही मेड, यदि दे है तो दे मेड, आई है तो आई मेड। तो आपने केवल एक ही रूल का ध्यान रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि आपकी वर्ब है कुक तो इसका सेकंड फॉर्म होता है कुक्ड। ये रेगुलर वर्ब है, इसका अंत जो है ईडी से हो रहा है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो इसके लिए आप जो है इससे पहले जो लेसन आपको दिया गया था रेगुलर और इरेगुलर, आप उसको दोबारा देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है और कौन सी वर्ब रेगुलर है कौन सी इरेगुलर है। तो एक बार फिर से रूल, प्रेजेंट में यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, नो एस और ई एस। पास्ट सिंपल का केवल एक ही रूल है, सब्जेक्ट कोई भी हो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब इसको ज़रा उदाहरणों से समझते हैं, एग्जाम्पल से। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है ही कुक्स फूड। तो आप देखिए सब्जेक्ट ही है और इस रूल के अनुसार कुक में एस का प्रयोग हो गया है, तो ही कुक्स फूड, इसका अर्थ है वह खाना पकाता है। पास्ट सिंपल में यही सेंटेंस कुक की सेकंड फॉर्म हो गई है कुक्ड, ही कुक्ड फूड। तो सब्जेक्ट कोई भी हो आपने केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ही कुक्ड फूड। इसका अर्थ है उसने खाना बनाया था या खाना बनाया, दोनों में से कोई भी इसका अर्थ हो सकता है, उसने खाना बनाया था या उसने खाना बनाया। तो यहाँ पर ही का अर्थ वह है लेकिन यहाँ पर ही का अर्थ हो गया उसने, तो ये भाषा के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ही कुक्स फूड का मतलब है कि वह खाना बनाता है, ये उसके बारे में एक जानकारी है जिस काम को वो करता है, प्रायः करता है। तो जिस समय इस बात को बोला जा रहा है ही कुक्स फूड, इसका मतलब है कि उस समय वो इस काम को नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा अंतर है प्रेजेंट और पास्ट में। जब प्रेजेंट सिंपल में कोई बात बोली जाती है तो केवल आपको एक जानकारी दी जाती है,
किसी के कार्यों के बारे में, किसी के शौक़ के बारे में, किसी के आदतों के बारे में। लेकिन पास्ट सिंपल में आपको जानकारी दी जाती है कि कौन सा काम किया गया। उसने खाना बनाया, इसका मतलब है कि उसने ये कार्य किया। हो सकता है उसने 1 घंटे पहले किया हो, 2 घंटे पहले किया हो, या कुछ समय पहले किया हो, लेकिन उसने ये कार्य किया। यहाँ पर बोलते समय कार्य नहीं हो रहा है, केवल जानकारी दी जा रही है, वो कार्य करता है। तो ही कुक्स फूड, ही कुक्ड फूड। नेक्स्ट है सी राइट्स ए लेटर। तो देखिए राइट में एस का प्रयोग हुआ है। इस नियम के अनुसार सी के साथ एस या एस का प्रयोग होना था। तो सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। इसका मतलब है कि बोलते समय वो लिख नहीं रही है, केवल उसके बारे में जानकारी दी जा रही कि वह पत्र लिखती है। इसी सेंटेंस को यदि आप पास्ट में बोलेंगे तो सी रोट ए लेटर। तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। ये इरेगुलर वर्ब है जिसमें स्पेलिंग चेंज हो जाता है। सी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो इसका मतलब है उसने ये कार्य किया। नेक्स्ट है आई प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो देखिए इस रूल के अनुसार आपका सब्जेक्ट आई है तो वर्ब में कोई एस या एस नहीं लगेगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसका मतलब है कि मैं प्रायः फुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ पर है आई प्लेड फुटबॉल। तो प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, इसका अंत ईडी से हुआ है, ये रेगुलर वर्ब है। आई प्लेड फुटबॉल का मतलब है कि मैंने फुटबॉल खेला या मैंने फुटबॉल खेला था। हो सकता है कल खेला हो सकता है 2 दिन पहले खेला हो, लेकिन उसने ये कार्य ज़रूर किया। लेकिन यहाँ पर वो कार्य नहीं कर रहा है, वो केवल जानकारी दे रहा है कि वो कौन से कार्य करता है। नेक्स्ट है माई मदर लिव्स इन द विलेज। माई मदर, मेरी माँ, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है, तो आप इस रूल के अनुसार देख सकते हैं सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग होना है। तो माई मदर लिव्स इन द विलेज, मेरी माँ गाँव में रहती है। तो लिव में एस का प्रयोग हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। माई मदर मीन्स एक व्यक्ति। मेरी माँ गांव में रहती है, इसका मतलब है कि मेरी माँ गांव में ही रहती है अधिकतर, या उनका निवास स्थान गांव में ही है। तो एक जानकारी दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी गांव में रह रही है, हो सकता है वो कहीं और गई हो। माई मदर लिव्ड इन द विलेज। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, और ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसका अंत ईडी से हो रहा है। माई मदर लिव्ड इन द विलेज, मेरी माँ गाँव में रहती थी। तो इसका मतलब है या तो अब गांव में नहीं रहती है या वो काफ़ी समय से गांव में नहीं है। तो लिव्ड, रहती थी, इसका मतलब है कि ये कार्य पूरा हो चुका है, वो कभी रहती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे गो टू द मूवीज एवरी संडे। दे गो मीन्स वे जाते हैं, टू द मूवीज मीन्स मूवीज, टू द मूवीज का मतलब है द सिनेमा मीन्स सिनेमा देखना जाते हैं। एवरी संडे मीन्स प्रत्येक रविवार को। तो जैसे कि आपने अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश वाला लेसन देखा होगा, तो अमेरिकन इंग्लिश में सिनेमा को मूवीज कहा जाता है। तो दे गो टू द मूवीज एवरी संडे, वो प्रत्येक रविवार को सिनेमा देखने या पिक्चर देखने जाते हैं। तो क्योंकि इसका सब्जेक्ट दे है और दे के साथ रूल है कि इसमें कोई एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल, दे के साथ नो एस और ई एस, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो दे गो टू द मूवीज एवरी संडे, तो ये उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसका मतलब है कि बोलते समय वो मूवीज नहीं जा रहे हैं। दे वेंट टू द मूवीज लास्ट संडे, इसमें आपको बताया गया है कि ये कार्य जो है कब हुआ। दे वेंट, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ये रेगुलर वर्ब है। टू द मूवीज मैंने पिक्चर देखने, लास्ट संडे पिछले रविवार, तो वो पिछले रविवार को पिक्चर देखने गए थे, यानी उन्होंने ये कार्य पिक्चर देखने का रविवार को किया था। तो यहाँ कार्य हुआ है और यहाँ कार्य बोलते समय नहीं हो रहा है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इट रेन्स ए लॉट हियर। रेन का मतलब होता है बारिश, रेन एक नाउन है और रेन जो है एक वर्ब भी है। रेन का मतलब होता है बारिश होना, ठीक। तो इट रेन्स मीन्स बारिश होती है, ए लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा, हियर मीन्स यहाँ। यहाँ पर इट का कोई अर्थ नहीं है,
यहाँ बहुत बारिश होती है, तो किसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि उस स्थान पे ऐसा सामान्यतः होता है। जैसे भारत में आप देखें कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो हम कह सकते हैं इट रेन्स ए लॉट इन चेरापूंजी, इट रेन्स ए लॉट इन चेरापूंजी, और मे बी इट रेन्स ए लॉट इन मासिनराम। तो आप जो है सामान्य जानकारी दे रहे हैं, और जब आप बोल रहे हैं तो उस समय वहाँ बारिश नहीं हो रही है। इट रेन्ड ए लॉट हियर लास्ट विंटर, तो रेन का सेकेंड फॉर्म रेन्ड, रेगुलर वर्ब। ए लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा, कब हुई? लास्ट विंटर, तो एक निश्चित समय में कोई घटना घटित हुई। तो पिछले विंटर, पिछली सर्दियों में यहाँ पर बहुत बारिश हुई। इट रेन्ड ए लॉट हियर लास्ट विंटर, कब हुई? लास्ट विंटर में। एंड लास्ट एग्जाम्पल है वी लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। तो देखिए वी के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, कोई ऐसे यस का प्रयोग नहीं होगा। वी लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है देखभाल करना। तो लुक माने देखना होता है, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। पेशेंट्स मीन्स मरीजों की, इन हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल में। तो हम हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल करते हैं, तो ये हमारा कार्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलते समय भी हॉस्पिटल में ही हैं या देखभाल कर रहे हैं। इसका पास्ट है वी लुक्ड आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स लास्ट वीक। वी लुक्ड, लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड, रेगुलर वर्ब है। वी लुक्ड आफ्टर मीन्स हमने देखभाल की पेशेंट्स की हॉस्पिटल में, कब? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ये कार्य हमने कब किया? पिछले सप्ताह। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज़ ऐसा कार्य करते हैं, हो सकता है कि हमें जो ये कार्य दिया गया हो। तो एक बार फिर से प्रेजेंट सिंपल में आप ध्यान रखेंगे दो नियमों का, एस या ई एस और नो एस और ई एस, और पास्ट सिंपल में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में अंतर है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका एक और पार्ट आएगा, तो इसको ध्यान से देखें, पूरा लेसन देखें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।